हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन, अपॉन, ओवर और एबव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ऑन, प्रीपोजिशन ऑन के बारे में। ऑन यानी ऊपर, यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है, उसे टच करती है, तो वहाँ पे ऑन लिखते हैं। जैसे द कॉपी इज़ ऑन द टेबल, कॉपी टेबल के ऊपर है, कॉपी टेबल को टच कर रही है और बिल्कुल ऊपर है। इसी तरह आई सी ए बर्ड ऑन द रूफ, तो मैं बर्ड को देखता हूँ, कहाँ पे है? रूफ पर, यानी रूफ को बर्ड टच कर रही है और उसके ऊपर है। ऑन का एक और प्रयोग भी हम कर सकते हैं। यदि किसी डेट को बताना है या किसी डे को बताना है, तब भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, ही विल अराइव ऑन मंडे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन का प्रयोग किसी के जन्म को बताने में, किसी डे को बताने में, डेट को बताने में भी हम प्रयोग करते हैं। और ऑन का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब कोई वस्तु किसी के बिल्कुल ऊपर हो और उस वस्तु को टच कर रही हो, स्पर्श कर रही हो। एक और प्रीपोजिशन अपॉन के बारे में जानते हैं। अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन यदि किसी गति के साथ हम किसी चीज़ पर कूदते हैं, गति के साथ यदि हम उसके ऊपर जाते हैं, तो अपॉन का प्रयोग होता है। जैसे द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी कुत्ता जो है, जो डॉग है, वो टेबल के ऊपर कूदा। यहाँ पे ऑन नहीं होगा, अपॉन होगा, क्योंकि उसके कूदने में गति है। इसी तरह ए कैट जम्प्ड अपॉन द रूफ, एक बिल्ली छत पर कूदी, यानी नीचे से वो छत पर गई, इसमें गति है, इसलिए यहाँ पे अपॉन होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं ही इज़ जंपिंग अपॉन द चेयर, वह कूद रहा है चेयर के ऊपर, यानी नीचे से ऊपर कूद रहा है, नीचे से कूदा और कुर्सी के ऊपर गया, इसमें गति है। तो इस गति के वजह से यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। ही इज जंपिंग ऑन द चेयर हम नहीं कहेंगे। यदि वो चेयर पर रह करके ही कूदता तब ऑन होता, तब हम कहते ही इज जंपिंग ऑन द चेयर। लेकिन यदि वो नीचे से ऊपर कूद रहा है चेयर पर, तब हम कहेंगे ही इज जंपिंग अपॉन द चेयर। आइए तीसरे प्रीपोजिशन ओवर के बारे में जानते हैं। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन एग्जैक्ट ऊपर जब कोई चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ से दूसरी वस्तु टच नहीं करती है। याद रखिए, ऑन में वस्तु टच होती है, लेकिन ओवर में वस्तु टच, स्पर्श नहीं होती, तब ओवर का प्रयोग होता है। जैसे द फैन इज़ ओवर द टेबल, फैन जो है टेबल के ऊपर है। यहाँ पे फैन टेबल को टच नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग होगा। द फैन इज ओवर द टेबल। सेकेंड सेंटेंस है द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर माई हाउस, जो हेलीकॉप्टर है ये मेरे हाउस के ऊपर उड़ रहा है। तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे मकान को, मेरे हाउस को टच नहीं कर रहा है, बल्कि उसके ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा। इसी तरह ओवर का प्रयोग समाप्ति के लिए, कंप्लीशन के लिए भी होता है। जैसे द टाइम इज़ ओवर, टाइम समाप्त हो गया, तो इसको हम कहेंगे इंग्लिश में द टाइम इज़ ओवर। और ओवर का प्रयोग मोर देन के लिए भी होता है, यानी उससे अधिक, मोर देन, इसके लिए भी ओवर का प्रयोग होता है। एक सेंटेंस लेते हैं, सी इज़ ओवर 20, सी इज़ ओवर 20। इसका मतलब हुआ
उसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है। शी इज़ ओवर 20, इसका मतलब उसकी उम्र 20 ईयर से भी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं ओवर का प्रयोग मोर देन के लिए हो रहा है, समाप्ति के लिए हो रहा है और ऊपर के लिए भी हो रहा है। लेकिन जब इसका प्रयोग ऊपर के लिए हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह वस्तु दूसरे वस्तु से टच नहीं हो रही है, यानी दूसरे वस्तु से उसका स्पर्श नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम ओवर का प्रयोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आइए जानते हैं एबव, ABOVE, एबव यानी ऊपर, इस प्रीपोजिशन के बारे में। एबव का यूज जब कोई चीज़ हमारे ऊपर होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नहीं बल्कि इधर उधर साइड में भी होती है, लेकिन वो हमारे ऊपर है, तो हम सेंटेंसेस में एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे द मून इज़ एबव अस, चंद्रमा हमारे ऊपर है। अब यहाँ पे ये सेंस है कि चंद्रमा हमारे बिल्कुल ऊपर नहीं है, बल्कि चंद्रमा हमारे साइड में भी हो सकता है, दूसरे साइड में हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर यदि होता तो ओवर का प्रयोग किया जाता, लेकिन यदि साइड में है तो हम एबव का प्रयोग करते हैं। इसी तरह द सन इज़ एबव माई हाउस, सूरज मेरे घर के ऊपर हैं, यानी सूरज बिल्कुल हमारे घर के ऊपर नहीं है बल्कि कुछ साइड में है। इसी तरह द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एबव हर हाउस, एरोप्लेन उड़ रहा है, हवाई जहाज़ उड़ रहा है उसके घर के ऊपर। तो यहाँ पे सेंस है कि उसके घर के ऊपर बिल्कुल नहीं बल्कि थोड़ा साइड में, साइड से ऊपर उड़ रहा है, तो हम इसमें एबव का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम ऑन, अपॉन, ओवर, एबव, इन चारों प्रीपोजिशन को फिर से जानते हैं। ऑन यानी ऊपर, जब दो वस्तुएं एक दूसरे को टच करती हैं तो ऑन होता है, बिल्कुल ऊपर। अपॉन में भी टच तो होता है लेकिन गति होती है। जब गति होता है और इसके बाद वो ऊपर किसी वस्तु के आता है दूसरी वस्तु, तब अपॉन होता है। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन इसमें दो वस्तुएं टच नहीं होती, तब ओवर होता है। और एबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन थोड़ा साइड में वस्तु होती है तो एबव होता है, लेकिन इसमें भी दो वस्तुएं एक दूसरे को टच नहीं करती। ओवर में भी वस्तुएं एक दूसरे को टच नहीं करती, लेकिन ओवर में बिल्कुल ऊपर जब दो वस्तुएं होती हैं तो ओवर होता है। लेकिन एबव में भी दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, लेकिन एक वस्तु साइड में होता है, तो एबव का प्रयोग करते हैं।